इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी 3 गलतियों के बारे में जो कि हर बिगिनर लिंक्डइन पर करता है। हाय, मैं हूं अरीब इरशाद और आज रेड टी शर्ट इसलिए पहनी हुई है ताकि आपको बता सकूं कि भाई ये खतरे की घंटी है। ये जो 3 गलतियां हैं इनको प्लीज मत करना। क्या गलतियां एक एक करके देखते हैं। तो पहली गलती है, सबसे पहली गलती कि अपनी प्रोफाइल को लोग कंप्लीट नहीं करते। हो सकता है कि उनकी प्रोफाइल इमेज ना हो, बैनर इमेज ना हो। चलो बैनर इमेज फिर भी बहुत सारे लोग नहीं लगाते, बट हेडलाइन नहीं लिखी हुई प्रॉपर, एक्सपीरियंस या फिर अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं लिखा हुआ, समरी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी हुई, बहुत ही जेनरिक सी लग रही है प्रोफाइल और स्टैंड आउट नहीं कर रही है। तो इस केस में क्या होता है, देखिए आपको लगता है कि अकाउंट ही तो है, बाद में बना लेंगे, लेकिन जब इंटर्नशिप की बारी आती है या फिर जॉब ढूंढने की बारी आती है तो कई बार जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं होती है और रिक्रूटर को मान लीजिए आपकी प्रोफाइल मिल भी जाती है तो वो कहेगा कि यार इसकी प्रोफाइल ही कंप्लीट नहीं है तो मैं इसको सीरियसली क्यों लूं। ठीक है, ये तो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, जब भी आप किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं और आपकी प्रोफाइल इनकम्प्लीट है तो सामने वाले को, अगर सामने वाला स्ट्रेंजर है तो उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी प्रोफाइल इसलिए कंप्लीट करनी है ताकि दूसरे लोगों को, दूसरे स्ट्रेंजर्स को आपके ऊपर ट्रस्ट हो सके लिंक्डइन पर। अगर अभी भी सेटिस्फाइड हुए इन रीजन से तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, जब आपकी प्रोफाइल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक ऑल स्टार का बैज मिल जाता है आपको। वो दूसरों को नहीं दिखता, वो सिर्फ आपको आपके डैशबोर्ड पर ही दिखेगा। यहाँ पर हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा, ऑल स्टार का एक बैज। ये ऑल स्टार का बैज जब भी लिंक्डइन की प्रोफाइल पर आ जाता है तो लिंक्डइन आपकी प्रोफाइल को सर्च रिजल्ट्स में दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अमेजन पे जाते हैं, गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से जब एक रिक्रूटर जाता है जिसको चाहिए कि भाई मेरे पास या तो फ्रेशर्स आए या इंटर्न्स आए, और जब वो जाता है, मे भी हो सकता है आप डेटा एनालिस्ट हो और वो डेटा एनालिस्ट टाइप करता है, तो आपका जो प्रोफाइल है वो सर्च रिजल्ट में शो नहीं होगा अगर आपके पास ऑल स्टार प्रोफाइल नहीं है तो। ठीक है, तो ऑल स्टार अगर आपकी प्रोफाइल होगी, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होगी तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सर्च रिजल्ट में धीरे धीरे करके ऊपर शो होने लग जाएगी। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है और आपकी प्रोफाइल कंप्लीट है। और दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती ये है कि रिलेवेंट कनेक्शंस नहीं बनाते। रिलेवेंट कनेक्शंस मतलब कि हो सकता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है दैट इज द मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो मार्केटिंग इंडस्ट्री के बजाय हो सकता है कि आप किसी और इंडस्ट्री में जाके कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो अपनी इंडस्ट्री को स्पेसिफाई करिए लिंक्डइन पर कि मेरी ये इंडस्ट्री है और मैं इस इंडस्ट्री में जाके कनेक्शंस बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरी जैसे मान लीजिए कि मैं फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ बट मैं एजुकेशन में भी हूँ, तो मैंने ई लर्निंग अपनी इंडस्ट्री डाल रखी है और आपके पास भी ऑप्शन आएगा कि आप अपनी इंडस्ट्री किस तरीके से कौन सी इंडस्ट्री चूज करना चाहते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप ई लर्निंग में हैं तो या तो आप रिलेवेंट कनेक्शंस बनाएं। मान लीजिए मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूं और फूड इंडस्ट्री के साथ मुझे अगर कनेक्शंस बनाने हैं, लेकिन मैं किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट के साथ जाके, कोई मतलब मेरी डोमेन का नहीं है, उसके साथ जाके मैं कनेक्शंस बना भी लूंगा तो वो हो सकता है मेरे पोस्ट में, मेरे कंटेंट में इंटरेस्टेड ना हो क्योंकि मैं फूड टेक्नोलॉजी के बारे में कंटेंट डालता हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके कंटेंट पे एंगेजमेंट भी बढ़े तो आपको पहले तो रिलेवेंट कनेक्शंस बनाने हैं। तो रिलेवेंट कनेक्शंस का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप अपने बैचमेट्स को ही कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने प्रोफेसर्स को, आपके जो लेक्चरर्स हैं अगर वो लिंक्डइन पर हैं तो उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एलुमनाई, मतलब कि आपके कॉलेज से जो पास आउट हो चुके हैं उनको आप सेंड कर सकते हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट। उनको कैसे आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ पर मिलेंगे? आपको पता लगेगा जब भी आप लिंक्डइन पर जाएंगे। लेट्स से आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं, BHU से हैं, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का एक लिंक्डइन पेज होता है। लिंक्डइन पे जाके आप टाइप करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसका पेज आ जाएगा। पेज पर जाएंगे, पेज पर जाके एलुमनाई का एक टैब आ जाता है। एलुमनाई के टैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी जो वहाँ पर अभी स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पास आउट हो चुके हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है कि आप उनसे कनेक्शन बिल्ड कर सकें। हो सकता है आगे जाके उन एलुमनाई के जरिए आपको एक जॉब या इंटर्नशिप भी मिल सके। सो दैट इज द राइट अप्रोच टू मेक कनेक्शंस। अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की। तीसरी मिस्टेक क्या है? देखिए दोस्तों, लिंक्डइन जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एंड में। ठीक है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आपको सोशल होना पड़ेगा, आपको एंगेज करना पड़ेगा लोगों के साथ। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना अकाउंट बना लेते हैं, या तो अकाउंट बना के लिंक्डइन पे छोड़ देते हैं, बाद में कभी नहीं देखते, या फिर अकाउंट अगर बना भी लेते हैं तो वो जस्ट स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वो जस्ट देख रहे होते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। देखिए ऐसे नहीं है। आपको अगर ग्रो करना है या दूसरों के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करना है, कम्युनिटी फॉर्म करनी है, तो आपको दूसरों की पोस्ट के साथ एंगेज भी करना पड़ेगा।
एंगेज करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। अगर आपका कोई फ्रेंड या कॉलीग या फिर आपका कोई प्रोफेसर या कोई भी आपके कनेक्शंस में किसी ने एक पोस्ट डाला है, कोई आर्टिकल डाला है, तो आप जाके उसको या तो पढ़िए या फिर एक मीनिंगफुल कमेंट वहाँ पे जाके डाल सकते हैं। मीनिंगफुल कमेंट कुछ इस तरीके से हो सकता है कि दिस आर्टिकल वॉज रियली इंटरेस्टिंग एंड द स्पेसिफिक थिंग दैट आई फाउंड इंटरेस्टिंग अबाउट दिस आर्टिकल वॉज सो एंड सो। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप मीनिंगफुल कमेंट डाल सकते हैं। मीनिंगफुल कमेंट इस तरीके से नहीं होता है कि ग्रेट पोस्ट, कंग्रेचुलेशंस, मतलब 1 या 2 वर्ड्स के मीनिंगफुल पोस्ट नहीं होते। मीनिंगफुल पोस्ट या मीनिंगफुल कमेंट्स का मतलब कि आप कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपने कमेंट के जरिए। ठीक है, तो एंगेज करिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं लिंक्डइन वाले कि आप दूसरों के पोस्ट के साथ एंगेज करें। इसका ये भी फायदा है कि जब आप दूसरों के साथ एंगेज करेंगे तो दूसरे भी आपके पोस्ट के साथ एंगेज करेंगे, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो एंगेजिंग विद अदर्स पोस्ट सो दैट यू ऑल्सो गेट रिकॉग्नाइज्ड। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे पहले पोस्ट में ही बोल देते हैं कि भाई मुझे इंटर्नशिप चाहिए या फिर मुझे जॉब चाहिए। तो इंटर्नशिप या जॉब मांगना एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो कि आप किसी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और आप ये स्ट्रेंजर से किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको पहली बार में ही, पहले मैसेज में ही आपको जॉब दे देगा या फिर आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड कर देंगे। सो यू हैव टू बिल्ड योर रेपुटेशन। आप रेपुटेशन किस तरीके से बिल्ड करेंगे? हो सकता है कि आपकी कोई फूड इंडस्ट्री है, तो फूड इंडस्ट्री में कोई CEO हो, कोई फाउंडर हो, तो उनके पोस्ट के साथ जाके आप एंगेज कर सकते हैं, वहाँ पर मीनिंगफुल कमेंट डाल सकते हैं। सो बिफोर एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, अगर आप इंटर्नशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करने से पहले लिंक्डइन पर वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा और कॉमेंट्स के जरिए आप अच्छे तरीके से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एक मिनट, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो एक बोनस टिप लेते चले जाओ। ठीक है, बोनस टिप क्या है? बोनस टिप ये है कि कंटेंट डालना स्टार्ट करो लिंक्डइन पे। देखिए, जब भी आप लिंक्डइन पे जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? सबसे ऊपर अभी आप देखेंगे कि स्टोरीज का एक ऑप्शन होता है। लोग अपनी स्टोरीज डाल रहे होते हैं। ठीक है, स्टोरीज के नीचे ही आपके पास ऑप्शन आता है कि राइट अ पोस्ट, और उसमें आप नीचे छोटे छोटे बटन्स देखेंगे कि वीडियो का या फिर डॉक्यूमेंट का या फिर कोई भी आपको एक ओकेजन सेलिब्रेट करना है, व्हाटएवर इट इज। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिंक्डइन प्रायोरिटी देगा जो भी कंटेंट वहां पे डालेगा। देखिए, अगर लिंक्डइन कहता कि भाई आप कंटेंट डालो ना डालो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो राइट अ पोस्ट मतलब कि जो कंटेंट डालने का जो सेक्शन है वो कहीं छुपा के रखता। लेकिन उसने छुपा के नहीं रखा, उसने अपने प्लेटफॉर्म पे सबसे टॉप पे रखा हुआ है। किसको? राइट अ पोस्ट सेक्शन को, मतलब कि जहां से आप कंटेंट डाल सकते हैं। और जब भी कोई प्लेटफॉर्म अपने टॉप पर कोई एक फीचर डाल के रखता है, सो दैट मीन्स कि वो चाहता है कि आप एज अ यूजर लिंक्डइन पर कंटेंट डालें। और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहेगा कि आप रेदर देन जस्ट अ कंज्यूमर आप क्रिएट भी करें, क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो दूसरों के पास रीजन होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा देर तक टिकने का। ठीक है, तो कंटेंट डालना स्टार्ट करिए, घबराइए मत। मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको ज़रूरत है कि किस तरीके से कंटेंट डालना है, आप जानना चाहते हैं तो कमेंट डाल दीजिए नीचे। मैं आपको एक नई वीडियो फिर से बना दूंगा कि कंटेंट किस तरीके से डालना है, कहाँ से आइडियाज़ लेने हैं। लेकिन कंटेंट बेसिकली देखिए, पोस्ट हो सकते हैं, टेक्स्ट पोस्ट हो सकते हैं, हो सकता है कोई प्रेजेंटेशन हो जो कि आपने PDF फॉर्म में कन्वर्ट करके डाल दी हो, कोई इमेज डाल सकते हैं, कोई इंस्पिरेशनल पोस्ट डाल सकते हैं, अपनी लाइफ की कोई स्टोरी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी छोटे छोटे फॉर्म में स्टोरीज शेयर करते हैं, कोई आर्टिकल शेयर कर सकते हैं, या फिर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स भी लिया है तो उसकी समरी भी आप शेयर कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू एंगेज विद द कम्युनिटी, टू प्रोवाइड वैल्यू टू द पीपल। जब भी आप कंटेंट प्रोवाइड करते हैं तो इससे आपके कनेक्शंस को भी एक मौका मिलता है आपके साथ एंगेज करने का। इवन हो सकता है कई बार आपको कुछ स्ट्रेंजर्स मिले और आपका कंटेंट अच्छा लगे और वहां से आपको एक अपॉर्चुनिटी आ जाए जस्ट बिकॉज यू आर पोस्टिंग कंटेंट। कंटेंट डालने का ये भी फायदा होता है कि जब भी आप मान लीजिए कि आप डेटा एनालिटिक्स में कंटेंट डालते जा रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो दूसरे लोग जो लिंक्डइन पर हैं आपको एज एन एक्सपर्ट देखने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये फायदे हैं और ये कुछ गलतियां हैं। 4 गलती बता दी मैंने, शुरुआत में 3 बोला था बट आप एंड तक टिके हुए तो इसलिए हमने 4 गलतियां बता दी। इन गलतियों को प्लीज मत करना, प्लीज मत करना। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दें। और ठीक है यार, चलते हैं मिलते हैं आपसे अगली बार।